मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। क्या कर लो? पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा और निकाह कर लूंगा तुम्हारे साथ। खुदा कहता है कि अपनी मखलूक के साथ मोहब्बत से पेश आओ, हमदर्दी के साथ पेश आओ। उसने किया था मुझसे रहम, उसने दिखाई थी मुझे मोहब्बत, मैंने तो नहीं देखा। भाभी फिर आपने क्या सोचा है शादी के बारे में? सोचना क्या है, मेरी तरफ से इनकार ही है। कमल, मैं जितना सोचती हूँ ना, मुझे इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। अम्मा, आप पे तो सुरैया खाला का कोई असर हुआ है। पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं। अलिया मेरी जवान हो रही है, ऐसी बातें सुन के परेशान होती है वो। मैंने नहीं करनी कोई शादी। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, आप फोर्स मत करें, छोड़ें इस बात को। कैसे छोड़ दो? तुम भी कमाल कर रही हो। अगर इसकी जगह मेरी कोई बेवा बेटी होती तो क्या मैं ना सोचती उसकी शादी के बारे में? जब अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया तो हम कौन होते हैं? मैं जब भी दुआ करती हूँ मैं तुम दोनों के लिए करती हूँ। अल्लाह तुम दोनों को सुख दे, खुशियां दे। ये लोगों के घरों में काम कर कर के हलकान हो रही है। अगर कोई अच्छा बंदा मिल जाता है जो इसे सुख देता है, इसे खुश रखता है, तो इसमें बुराई क्या है? अम्मा वैसे है कौन? वो यहाँ मार्केट में बहुत बड़ी कपड़े की दुकान नहीं है, जाहिद क्लॉथ, वो जाहिद है। उस बेचारे की बीवी मर गई है, 2 बेटियां हैं छोटी छोटी। वो चाहता है कोई ऐसी औरत आए जो उसकी बेटियों को भी संभाल ले। वैसे भाभी सोच लें, अच्छा ही रहेगा, आपको कपड़ों की शॉपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। फजूल बातें ना कर। कमर, इस बात में कोई हर्ज नहीं है और मैंने ये फैसला कर लिया है कि यही होगा। अम्मा, बस चुप कर जाओ। जो मुझे ठीक लग रहा है ना, मैं वही करूंगी। वो तो कहती हैं कि आपकी बीबी ने उनको डॉक्टर नहीं बनाया है और वो पूरी जिंदगी उनका ये एहसान नहीं भूलेंगी। मैं यहाँ शनाया जी के लिए दुआ के लिए आई थी। शनाया को तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं। नाउ प्लीज लीव एंड डोंट कम हियर अगेन। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ आने के लिए भी मुझे आपकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको क्या कहूँ, किसी भी इंसान के लफ्ज आप पे असर नहीं करते। बस इतना कहूंगी कि आपको दुआ की जरूरत है। आपकी बीबी ने तो नेकी की है साहब जी, और इस चीज का सवाब उन्हें सारी जिंदगी अल्लाह देता रहेगा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खुश है ना? अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ, आज मेरी याद कैसे आ गई? बस आपको यही बताना था कि अम्मी बहुत जल्द आपके घर आ रही हैं तारीख तय करने के लिए। शुक्र है। तुम्हें पता है आंटी और अफान मुझसे पूछ पूछ कर थक गए। मगर उससे पहले मैं एक बार निदा से मिलना चाहूँगा। मगर क्यों? बस आपको इतना बता दिया, यही काफ़ी है। मैं उससे जल्द मिलने के लिए आऊँगा। डॉक्टर उमर, इफ यू सी हर फीट, इनको कांस्टेंट वाटर रिटेंशन रहती है, पाँव सूजे रहते हैं, घर पे भी बाथरूम तक जाती, सांस फूल जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, शी इज ऑलवेज टायर्ड। पहले कभी इतना सोती नहीं थी। व्हाट डू यू थिंक इट इज? एक्चुअली डॉक्टर सलमान ने मुझे इनके सारे सिम्टम्स बताए हैं। ही वॉज वेरी कंसर्न्ड।
फिलहाल तो मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, आप वो करवाइए। ठीक है, फिर जैसी रिपोर्ट्स आती हैं मुझे फौरन चेक करवाइए। श्योर, बिल्कुल। You'll be okay. Don't worry. तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? वो शौहर है तुम्हारा होने वाला। भाभी ये तो है, लेकिन अभी क्यों? तुमसे कुछ बातें करने के लिए आया। मैं उनसे क्या बातें करूंगी? वही जो सारी जिंदगी करनी है। मेरा दिल डूब रहा है और आप मजाक कर रही हैं। ओके, अब नहीं करूंगी। मेरी बात सुनो, वो जो भी कहे ध्यान से सुना, कॉन्फिडेंस से जवाब देना, टेंशन मत लो। जैन बिल्कुल भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत समझदार है मेरा भाई। चलो अब जाओ। ओ जी, हाउ यू फीलिंग? मुझे घर ड्रॉप करके फिर तुम चले जाना। ठीक है, एंड कॉल मी इफ देयर एनीथिंग। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम अस्का हो ना, सुल्तान की छोटी बहन? जी। माशाल्लाह, तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर बन गई। थैंक यू सो मच मैम। शनाया बताती थी मुझे कि तुम बहुत लायक हो और डॉक्टर बनना चाहती हो। बस मैम अल्लाह का करम है। मैम आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? खैरियत है सब? हाँ, वो कुछ टेस्ट बताए थे डॉक्टर ने, तो वो करवाने के लिए आई थी। तुम भी रिपोर्ट्स देख लेना, मगर मिठाई लेकर घर आना मत भूलना। जी 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 मैम, और आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपकी डिटेल में सारी रिपोर्ट्स देखकर आपको बताऊंगी। मॉम। ठीक है मॉम, चले? जी जी। क्या बात है मेरी? कमर, कमर, मैं सुरैया को हाँ कहने जा रही हूँ। अम्मा नहीं, अम्मा, अम्मा खुदा के लिए मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डाले। कैसी आजमाइश? अम्मा, मैंने सुल्तान के जाने के बाद कभी ऐसी बात सोची भी नहीं। खुद पर हर दरवाजा बंद कर दिया। मैं सुल्तान से कैसे बेवफाई कर सकती हूँ? मरने के बाद उनको क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं रिया को पाल भी नहीं सकी। मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ। सुल्तान बहुत अच्छा शौहर था, उसने तुम्हें बहुत प्यार दिया। लेकिन कमर, एक बात याद रखो बेटा, अगर तुम्हें यहाँ सुख मिलेगा तो वो वहां खुश होगा, और अगर तुम्हें यहाँ दुख मिलेगा तो वो वहां परेशान होगा। बेटी, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। अल्लाह के नबी का फरमान है बेटा कि अगर घर में 2 बेटियां हैं और उनमें से एक बेवा है तो पहले बेवा की शादी करो। मैं अपनी अस्का की बाद में करूंगी शादी, पहले तुम्हारी। पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहती हूँ। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा बेटा? लेकिन अम्मा, ये अस्का की शादी का वक्त है। उसकी जब होनी होगी तो हो जाएगी। अगर मैं तुम्हारी सगी माँ होती तो ये फैसला करने का इख्तियार देती तो मुझे। अम्मा,
आप मेरी माँ हैं। हाँ, तो फिर मुझे फैसला करने दो ना। लेकिन अम्मा अलिया को कैसे समझाऊंगी? अरे मेरी बेटी, उसकी फिक्र मत करो तुम देखना, जाहिद अलिया को बाप का प्यार देगा, और जब इंशाल्लाह तुम्हारा घर बस जाएगा तो तुम अलिया को ले जाना। मुझे मालूम नहीं कि मुझे आपसे ये बात करनी भी चाहिए कि नहीं, लेकिन क्योंकि हमारी शादी होने वाली है इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। हमारी मंगनी को काफ़ी अरसा हो गया है और यकीनन आपके दिल ने आपसे ये सवाल ज़रूर पूछा होगा कि हमारी मंगनी होने के बावजूद मैं आपसे बात क्यों नहीं करता। दरअसल मैं चाहता था कि हमारी शादी होने से पहले मैं अपने दिलो दिमाग से अपने माजी के सब बाप बंद कर दूँ, और खुदा जानता है मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने दिलो दिमाग से उसे निकाल दूँ, उसे भूल जाऊँ और उसे फिर कभी याद ना करूँ। किसको? उसका नाम है उसका। दिल को पहली बार कोई अच्छा लगा, दिल ने ख्वाहिश की कि सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारूं। तो फिर क्यों उससे शादी नहीं की? क्या अपनी बहन की शादी हमारे घर करवाने के लिए? हाँ, और इसीलिए मैं आपका मुजरिम आपके सामने बैठकर ये सच कह रहा हूँ। लड़के ने बात पक्की करने की मिठाई भेजी है। खदीजा बहन बताओ आपके निकाह कब करना है? जब आप कहें, जब मुनासिब समझे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत मुबारक हो आपको। इसी जुम्मे को आपको दुल्हन बनाकर ले जाएंगे। अम्मा अलिया, उसकी फिक्र न करो, मैं संभालूंगी। अच्छा सुरैया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। तो फिर क्या आप अपनी कोशिश में कामयाब हुए? क्या अस्का को भुला सके? जी नहीं, मैं उसको जितना ही भुलाने की कोशिश करता हूँ उतना ही याद आती है, इसलिए मैंने कोशिश ही करना छोड़ दी। देखिए, अनकरीब हमारी शादी होने वाली है। मैं आपसे ये वादा तो नहीं कर सकता कि मैं उसे भुला दूंगा, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली वो मेरे बस में नहीं है। अलबत्ता मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको खुश रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जब एक औरत जानती हो कि उसके शौहर के दिल पर राज करने वाली वो नहीं कोई दूसरी औरत है, तो वो कैसे खुश रह सकती है? मैंने बहुत साफ गोई से आपको अपने दिल का हाल बता दिया। आपकी इस सच्चाई से जो मेरे दिल की हालत हुई है, क्या आपको इसका अंदाजा है? आई एम वेरी सॉरी निदा। अगर मैं आपको ये हकीकत ना बताता तो मैं सारी ज़िंदगी गिल्टी फील करता, और अगर आपको ये सच्चाई किसी और से पता चल जाती तो आपको और भी बुरा लगता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सब कुछ सच खुद ही बता दूं। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप अपनी बहन का घर बसाने के लिए किसी और लड़की का दिल भी उजाड़ रहे हैं?
ये बहती हुई नाकें और छोटी छोटी बस्तियाँ अल्लाह ताला की बनाई हुई एक खूबसूरत हकीकत है। उन बस्तियों में रहने वाले लोग बहुत खुश रहते हैं इस्लाम। उन्हें छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती हैं और हमें शायद बड़ी बड़ी बातों से भी खुशियाँ नहीं मिलती। अंकल हमें क्यों देख रहे हो और यहाँ क्यों आए? सुकून की तलाश में। वो क्या होता है? पता नहीं। क्या वो सिर्फ यहीं मिलता है? हाँ, उसने तो यही बताया था। किसने? अंकल मैं आपको किसी से पूछ कर बताऊंगा। कल आप फिर आना। किससे? अपनी अम्मी से, उनको सब पता होता है। जैन, क्या कहा निदा से? वो यहाँ से रोते हुए क्यों गई? आप निदा से खुद पूछ लें। भाई तुम हो, तुम बताओ ना। मैंने कहा ना, आप उसी से पूछ लें। अलीहा, 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 क्या बात है? आओ बैठो, आओ इधर, शाबाश। मेरी बेटी क्यों नाराज है? दादू, क्या मेरी अम्मी सच में शादी कर रही हैं? दादू, वो तो फिर हमें छोड़ के चली जाएंगी। आप उन्हें मना करें ना, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। नहीं, क्यों? तुम्हें क्यों छोड़ के जाएंगी? तुम उनके साथ जाओगी, तुम्हें जो बाप की कमी है वो पूरी हो जाएगी। दादू, मैंने कहीं नहीं जाना, आपके पास रहना है और अम्मी को भी कहीं नहीं जाने देना। बेटी, तुम्हारी माँ सारा दिन घर के काम करती है, लोगों के बर्तन धोती है। क्या वो सारी जिंदगी यही करती रहेगी? तुम्हें पता है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अगर शौहर फौत हो जाए तो औरत दूसरी शादी कर सकती है। तो मैं हूं ना अम्मी के पास। जो तुम्हारा होने वाला बाप है ना बेटा, वो तुम्हें भी खुश रखेगा। सुतेला बाप, सब कहते हैं सुतेले बाप अच्छे नहीं होते। ऐसा नहीं सोचते बेटी, बहुत अच्छा आदमी है। तुम्हें और तुम्हारी माँ को, दोनों को बहुत खुश रखेगा वो। मैंने फिर भी नहीं जाना। देख मेरी बेटी, ऐसी बातें करके माँ को परेशान मत करो। वो नहीं चाहती कि तुम्हें छोड़ के जाए। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अच्छी जिंदगी गुजारो। उसकी 2 बेटियां हैं, उनके साथ प्यार से रहना, वो भी तुम्हें प्यार करेंगी। तो क्या मैं सच में उनके घर चली जाऊंगी? नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन बाद। लेकिन तुम मुझसे वादा करो, तुम माँ को तंग नहीं करोगी, वरना तुम जिद करोगी। जी ठीक। आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी निदा के पास जाकर ये सारी बातें करने की? अभी अभी जुनैरा का फोन आया, उसी ने बताया। खामखा बैठे बिठाए एक नया मसला खड़ा कर दिया है तुमने बेटा। मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हारा मकसद क्या था ये सब कुछ करने का? तुमने ये भी ना सोचा कि तुम्हारी बहन के आगे कितने मसाइल पैदा होंगे? मैंने आप लोगों की सब बातें मानी, आप लोगों का किया हुआ हर फैसला कबूल किया, और आज जब मैंने अपनी ज़मीर की सुनी तो आप लोग सब नाराज ही हो गए। इस बात का क्या मतलब है? अपू, मैं हर रिश्ता ईमानदारी से निभाना चाहता हूं। कल को अगर निदा को पता चलता कि मेरे दिल में कोई और है तो मुझसे ये ना कहती कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बस यही सोचकर बताया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सच्चाई का ये अंजाम होगा।
ये क्या तरीका है? जैन को हमारे घर आके बात करने की क्या जरूरत थी? अम्मी का गुस्सा देखा है तुमने? और निदा, उसका तो रो रो के बुरा हाल हुआ है। इसको कोई शर्म, कोई लिहाज नहीं है। और तुम्हारा तो भाई है, तुम तो समझा सकती थी। अफान, मुझे नहीं पता था वो ये सब कहने आ रहा है। आग लगाकर गया वो, आग, और इसका नतीजा तुम खुद देख लेना। अगर देखा जाए तो उसने कोई बुरी बात नहीं की, सच ही तो बोल कर गया है। सच? ये कैसा कड़वा सच है जो इतने लोगों की जिंदगी में जहर घोल गया है? मुझे मालूम होता ना तो जरूर मना करती। और वैसे भी इतनी बड़ी बात है नहीं जितना बढ़ाया जा रहा है। बड़ी बात तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या आप शादी से पहले किसी को पसंद नहीं करते थे? मैं भी तो जानती हूँ ना सबको, फिर भी आपके साथ घर बसाया। कभी कोई पिछली बात नहीं की, कभी कोई ताना दिया। जब दो लोग मियां बीवी के रिश्ते में बन जाते हैं तो पिछली सारी बातें माजी बन जाती, और कोई भी माजी को कुरेदना पसंद नहीं करता। सब हाल और मुस्तकबिल को देखते हैं। आप भी प्लीज सेंसिबल बनकर ही मसले को हैंडल करें ना। रफीक बेटा, रफीक बेटा उठ जा। क्या अम्मा रोज सुबह सुबह उठा देती हो? आप अभी तक सो रहे हैं, सब लोग उठ के हैं। उठ के नमाज पढ़ने के बाद कुरान पढ़ रहे हैं। अम्मा रोज सुबह सुबह कुरान पाक क्यों पढ़ती हो? मेरे बेटा, कुरान पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। क्या सच अम्मा? कुरान पाक पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है? फिर तो मैंने भी बताऊंगा। किससे? एक तो अंकल है, बस आपको नहीं पता। कितना खूबसूरत जोड़ा है। किसी ने बहुत मोहब्बत से सुर्ख जोड़ा भिजवाया है। ये क्या है अम्मा? मैं नहीं पहनूंगी ये। क्यों नहीं पहनेंगी? अल्लाह, कितनी हसीन लगेंगी भाभी पे, कितना सूट कर रहे रंग। हटा भी सही से। अम्मा समझाएं इसे, मैंने नहीं पहनना ये। अम्मा आप समझाएं इन्हें कि क्यों नहीं पहनना। जाहिद भाई ने इतनी मोहब्बत से भिजवाया, और साथ में मैचिंग ज्वेलरी है, मैचिंग चूड़ी है। कितनी प्यारी है। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। बहुत ही अच्छी है। दूसरी शादी करवा रही हूँ मैं, हैं? लाल जोड़ा, कड़े, जेवर पहन के मैं बैठ जाऊँ? पागल हूँ ना मैं नहीं पहनूंगी। अरे क्या करें, पहनना तो पड़ेगा। जाहिद भाई ने इतने प्यार से भिजवाया है, बहुत शौकीन लगते हैं। क्यों ना हो, कपड़े की दुकान है, अच्छी चॉइस है, भाभी के लिए भिजवाया है। ना कर छोड़। अंकल अंकल, तुम क्या हर वक्त यहीं फिरते रहते हो? आप भी तो सारा वक्त यहीं फिरते रहते। छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी बातें करने आ गई हैं तुम। मुझे पता चल गया सुकून कहाँ मिलता है। अच्छा, कहाँ से? सुकून मेरी अम्मी को कुरान पाक पढ़ने से मिलता है। आप भी कुरान पाक पढ़ा करें। उन्हीं को मिलता होगा। मेरी अम्मी झूठ नहीं बोलती। अंकल अंकल, आप जा रहे हैं, फिर कब आएंगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। जुनैरा, सुनैरा बेटी, आओ भाई, आओ आओ। बेटा तुम अचानक? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन क्या हुआ बेटा, तुमने आने की इतला भी नहीं दी? सब खैरियत तो है ना? यूं अचानक से। इससे पूछे क्या जरूरत थी हीरो बनने की? मैं कहती हूँ क्या इमरजेंसी थी कि जाकर निदा को सब बता दे। अपनी पारसी का सर्टिफिकेट लेना था उसे। लेकिन तुम यहाँ क्यों आ गई?
ऐसे में जरीना आंटी मुझे वहां रहने देती? एक तरफ निदा ने रोना पीटना डाला हुआ है, दूसरी तरफ वफा नाराज है। ऐसे में जरीना आंटी मुझे वहां सुख का सांस लेने देंगी? तो खुदा न खास्ता उन्होंने। हाँ, तकरीबन कह ही दिया था। इज्जत इसी में थी कि मैं खुद उठकर चली आती। सुन लिया तुमने? अब सुकून आ गया ना तुम्हें? तो मैंने क्या गलत किया? अगर लड़के को ये हक है कि लड़की के बारे में उसे सब कुछ पता होना चाहिए, तो लड़की को भी सब मालूम होना चाहिए ना। और मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता जिसके साथ बनने जा रहा है वो सच्चाई की बुनियाद पे हो। मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि अफान भाई इतने संगदिल और बेहिस हैं कि इतनी सी बात पे आपको घर अफान के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो अपनी माँ के हाथों मजबूर है। एक तरफ बहन है, दूसरी तरफ माँ। क्या करते वो? तुम ठीक हो, बाकी सब गलत। बड़े आए खैर को। या अल्लाह। सैंपल्स हो गए? जी मैम, हो गई। ग्रेट। रिजल्ट्स में कितना टाइम लगेगा? हफ्ता 10 दिन लगेंगे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव सर्जरी होती है, इसलिए सारे टेस्ट हमें बहुत केयरफुली करने होंगे। वेल, मैं चाहता हूँ डॉक्टर उमर सारी रिपोर्ट्स खुद चेक करें। ओके? जी, वो ही चेक करेंगे और आप फिक्र ना करें, एज पर प्रोटोकॉल्स वही चेक करेंगे। सर आप परेशान ना हो, डॉक्टर आस्का बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर है। ये था बेटा, आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। लड़का डॉक्टर है, अब जरा सी बात के लिए तुम उसे छोड़ दोगी? मैंने ऐसी डॉक्टरी का क्या करना है जहाँ मेरा दिल ही खुश नहीं होगा? क्या फायदा ऐसी शादी का? देखो तुम्हारी भाभी भी चली गई है और हम सब बहुत परेशान हैं। वो एक सच्चा लड़का है, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए, वरना आजकल के लड़के तो शादी के बाद भी अफेयर चलाते हैं और कोई उन्हें कुछ कहते ही नहीं। आपकी इस बात का मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि उसके माजी को मत कुरे दो। एवरीबॉडी हैज अ पास्ट। सारी जिंदगी हम लड़कियों को यही सिखाया जाता है, किसी लड़के की तरफ देखना नहीं, किसी को अपने दिल में जगह नहीं देनी और अपने शौहर के लिए पारसा बने रहना। और होने वाला शौहर उसके मुंह पर यह कहकर जाए कि उसका दिल कहीं और है, तो बताएं, क्या वो लड़की ऐसे लड़के को डिजर्व करती है? क्या ये मुनाफकत नहीं? ऐसे ही होता है। तुम्हारी भाभी भी तो गुजारा कर गई और मैं भी तो फरजाना को चाहता था। भाभी अच्छी हैं, मैं नहीं। और मैं ऐसे शख्स के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती जिसका दिल कहीं और हो। बस आप ये रिश्ता खत्म कर दें। मॉम, अब आपको बहुत हिम्मत दिखानी होगी। सर्जरी होगी, किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। डॉक्टर उमर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं, वो मैं खुद एडमिनिस्टर करूँगा रेगुलरली। किडनी अरेंज हो गई? मैं दूंगा। खबरदार, मैं तुम्हारी किडनी नहीं लूंगी। मॉम, इंसान बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता है एक किडनी के साथ। इट्स नॉट सच अ बिग डील। हरगिज नहीं, मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हारी किडनी नहीं लूंगी। मॉम, आप जानती हैं कि अगर आपको कुछ हो गया मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इंशाल्लाह किडनी अरेंज हो जाएगी। तुम्हारे सामने जिंदगी पड़ी है बेटा, मैं अपनी वजह से तुम्हें किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती। कैसी आजमाइश मॉम? कांट यू सी मॉम, आपको इस तकलीफ में देखकर मैं कितनी तकलीफ में हूं। जानती हूँ मॉम, देन इट्स फाइनल। हम दोबारा इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। मैंने अपना फैसला कर लिया। हॉस्पिटल गए थे? जी, किडनी क्रॉस मैच करने के लिए मैंने कुछ टेस्ट करवाए। आई शैल गेट द रिजल्ट सून। अस्का थी वहां पे? जी। पता नहीं
उस बच्ची को देखकर ऐसे लगता है जैसे घर की बच्ची हो। मॉम सर्जरी डॉक्टर उमर करेंगे, अज़का नहीं करेगी। प्लीज इस लड़की को इतनी अहमियत ना दिया करें। असलाम, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो उस पे? वो मासूम सी लड़की है। अच्छा, कैन वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स प्लीज? जुनैरा बेटा, 2 दिन हो गए तुम्हें आए हुए ना। अफान का फोन आया है ना वो तुम्हें लेने के लिए आया। जुनैरा, आप मुझे बताओ क्या करना है। आपका घर बसाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। भाई, आपने जो करना था ना कर चुके हैं, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। ये आपका सामान है, अम्मी ने भिजवाया है। सामान? हमने ये रिश्ता खत्म कर दिया। क्या कह रहे हो बेटा? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, घर चलो। इसके बाद तुम्हारा जैन से रिश्ता खत्म है। ना तुम इससे मिलोगी और ना ये तुमसे मिलने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा, जैसे आप लोग की मर्जी। सामान लेकर अपना बैग लो और जाओ बेटा अपने घर जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अब मौलवी साहब आ रहे हैं। आपको 3 तोले जेवर और 1 लाख हक महर के एवज मोहम्मद जाहिद वल्द मोहम्मद शरीफ के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। मुझे पता है आप डॉक्टर उमर से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे भी आपसे एक बात करनी है। कहो। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे यहाँ होने से कंफर्टेबल नहीं हैं। हाँ, नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। मुझे आइडिया था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर उमर से बात करूँ कि इस पर्टिकुलर केस में मैं उन्हें असिस्ट नहीं कर सकूंगी। सर्जरी डॉक्टर उमर ने करनी, तुमने नहीं। असिस्ट कौन करता है, क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने काम पे फोकस करो, अपनी नौकरी पे तवज्जो दो। मुझसे ज्यादा बातें करने की कोशिश मत करना। मैंने सिर्फ एक मशवरा दिया। नहीं चाहिए तुम्हारा मशवरा। और अगर बात हो ही रही है तो मुझे ये बताओ कि तुम शनाया की कब्र पे क्या करने जाती हो? क्या काम है तुम्हारा वहां पर? ये मेरा पर्सनल मामला है। मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती उसकी जवाबदेह मैं आपको नहीं हूँ, और इस सिलसिले में मुझे आपकी परमिशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। वो मेरी बीवी है। वो मेरी मोहसिन है। शर्म नहीं आती तुम्हें? उसे मोहसिन कहते हो?
जो कुछ तुम लोगों ने उसके साथ किया, उसके बाद अपनी जुबान से उसका नाम लेते हुए बुरा नहीं लगता? रातों को नींद आ जाती है? अजलान साहब, आप जो मर्जी कहें, आप मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते।